एक ऐसा शब्द मैं बताने जा रहा हूँ जो कम से कम 100 में से 90 लोग को सही लगता है। ठीक है, वो शब्द है आपका ये अभयारण्य। ठीक, क्लियर? क्या ये शब्द सही है? ये शब्द एकदम गलत है। ठीक है, होता क्या है, इसको जो सही रूप है वो क्या होता है आपका अभयारण्य। ठीक, और ये जो है आपके दो शब्द से मिलकर बनता है, एक अभय और दूसरा अरण्य। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा जंगल, अरण्य का मतलब होता है जंगल, ऐसा जंगल या वन जहाँ पे पशु पक्षी बिना डर के विचरण करे, उसे क्या बोलते हैं? अभयारण्य। ठीक है, यहाँ पे क्या वो मीनिंग आता? क्या नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए ये जो शब्द है अभयारण्य, ये क्या होता है? एकदम सही होता है, बाकी क्या होता है आपका गलत होता है। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एकेडमी। मैं भीष्मणि सिन्हा। आज के इस यूट्यूब वाले वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ किसके बारे में? वर्तनी शुद्धि के बारे में। ठीक है, हर साल एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आता है, और मैं आप लोग को कुछ कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ कुछ चीज़ों से आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कि उसको वर्तनी को कैसे शुद्ध किया जाए। ठीक, कुछ चीज़ों को कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आपको याद करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको रटना है, तो वो सबको मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ मैं कुछ आप लोग के लिए कलेक्शन लेके आया हूँ जो एग्जाम में बहुत बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। आई होप कि मैं आप लोग को टच कर पाऊंगा। बहुत बहुत बेसिक बेसिक जो आप गलती करते हैं वो सबको मैं यहाँ पे सुधरवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी शुद्धि। ठीक, तो जैसा कि मैंने लिखा है वर्तनी शुद्धि, तो शुरुआत यहीं से ही करते हैं। ठीक, आप लोग सोचिए थोड़ा सा कि ये जो शब्द मैंने लिखा है, क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है? मैंने जानबूझ के लिखा है वैसे तो। ठीक है, तो आपको पहले सोचना होगा कि ये शब्द सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ ये कैसे होता है। ठीक है, कई लोग को आप देखोगे कि वो लोग, उनको अगर बोला जाए कि शुद्ध लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं? कुछ ऐसा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जो हम लिखते हैं ये ध द, तो इसमें ध आधा दिख रहा है और द पूरा होता है। ठीक है, लेकिन होता ये है कि अपने को लिखना होगा कुछ इस तरीके से ध द। ठीक है, इसमें ये होता है कि द आधा होता है और ध पूरा होता है। ठीक, और इस तरीके का लिखने का तरीका जो होता है वो सही होता है, और ये जो होता है ये गलत होता है। क्लियर? तो इसलिए ये जो लिखा गया है ये गलत है, जबकि लिखा जाएगा क्या? कुछ इस तरीके से। या तो आप ऐसा लिखिए या आप लिखिए कुछ ऐसे। ठीक, ये दोनों को दोनों क्या है? सही है। ठीक, ऐसे ही कुछ कुछ शब्द होंगे आप जो आप सुने होंगे। सिद्ध ऐसा लिखा जाएगा, प्रसिद्ध वो लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, इसी को ही लिखा जा सकता है सिद्ध या प्रसिद्ध, इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसा लिखेंगे तो आपका क्या होगा? सही होगा, अदरवाइज आपका क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से ये क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं और कौन कौन सा है। ठीक, देखिए ये हमारा टॉपिक है परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले वर्तनी शुद्धि के सवाल। ठीक, चलिए देखते हैं भाई कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए पहला, देखिए इस साइड में मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा वो सभी। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला शब्द है, देखिए इस वाले कॉलम में आपको क्या अशुद्ध शब्द मिलेंगे, और उस वाले कॉलम में आप लोग को मैं सुधार के बताऊंगा कि लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो शुरू शुरू का कुछ आसान आसान है, उसके बाद देखेंगे। देखिए पहला शब्द क्या है आपका? आकाश। इसको यहाँ पे आ नहीं होके क्या लिखा जाता है? आ। ठीक है, ये हुआ क्या आपका? आकाश। ठीक है, क्लियर? इसको लिखा जाएगा क्या? आकाश। उसके बाद देखिए अगला है आपका अजमाइश। ये अजमाइश नहीं होता, ये होता है क्या आपका? आजमाइश। ठीक, आजमाइश। ठीक, उसके बाद देखिए आप में से बहुत लोग को ये सही दिख रहा होगा, है ना? लेकिन ये आविष्कार नहीं होता, बल्कि यहाँ पे चक्कर के साथ जगह में क्या होगा आपका? षटकोण कसा आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका? आविष्कार। ठीक, अभी भी आप लोग को, कई लोग को लग रहा हो कि मैंने ये सही लिखा है, ये सही नहीं है, बल्कि क्या है? ये गलत है। ठीक है, हम लोग लिखते पढ़ते सुनते यही है। ठीक है, लेकिन वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से सही क्या होता है आपका? आविष्कार। क्लियर? ये आपका सही है। ठीक, लिखा क्या जाएगा? आविष्कार। ठीक है,
उसके बाद देखिए ये क्या है आपका अनधिकार। ठीक, देखिए ये प्रश्न आपके सीजीपीएससी मेंस में भी पूछा जा चुका है अनाधिकार करके। ठीक, होता कुछ यूं है कि अन प्लस अधिकार से ये शब्द बनता है। ठीक है, तो ये अनाधिकार नहीं होगा, ये न और अ जुड़ के क्या बन जाएगा आपका अन, और ये बन जाएगा आपका अनधिकार, इस तरीके से। ठीक, तो ये लिखा जाएगा कुछ ऐसा, अनधिकार ना कि अनाधिकार। क्लियर, ये हो जाएगा क्या आपका अनधिकार। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका चार दीवारी। क्लियर, आपको अभी भी लग रहा होगा कि ये जो शब्द है सही है, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं बल्कि क्या है, ये एकदम गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक, वो लिखा जाता है चार दीवारी नहीं बल्कि लिखा जाता है चहार दीवारी। ठीक है, चार दीवारी की जगह में क्या लिखना है आपको, चहार दीवारी। ठीक, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये एकदम सही है, ठीक, लेकिन ये वर्तनिक दृष्टि से क्या होता है, चहार दीवारी होता है। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये सब आप क्या करते हैं, ट्रेन हो गया, किसी मामा की शादी में गए हो, किसी के भतीजे की शादी में गए हो, तो आप लोग खाली टाइम पे क्या करते हो, अंताक्षरी खेलते हो। ठीक है, और यही बोलते हो आप लोग चलो अंताक्षरी खेलते हैं करके। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये एक्चुअल में होता है आपका क्या, अंत्याक्षरी। ठीक है, अंताक्षरी नहीं होता बल्कि क्या लिखा जाता है इसको, अंत्याक्षरी। क्लियर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका अंत्याक्षरी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको मैं कुछ समझाता हूं आप लोग को, तत्कालिक को। ठीक है, आपके पास शब्द क्या है, तत्कालिक। ठीक, आप लोग पढ़ते सुनते हो एक शब्द तत्काल। ठीक है, और देखिए ये जो शब्द है इससे ही बनेगा, तत्काल से बनेगा आपका। ठीक है, और इसमें हम जोड़ क्या रहे, इक जोड़ रहे हैं। ठीक है, तत्काल प्लस इक करके आपको लग रहा हो कि भाई यही बनना चाहिए। ठीक, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे आपको उपसर्ग का प्रत्यय का कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक, प्रत्यय ये कहता है कि अगर किसी शब्द के पीछे, पीछे यानी कि प्रत्यय, इक प्रत्यय लगता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी शब्द के पीछे इक प्रत्यय लगता है तो जिस शब्द से वो जुड़ रहा है उसके सामने आने वाले अस्वर में, ठीक है, उसके सामने आने वाले अस्वर में क्या हो जाता है, वो आ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, त धन अ है। ठीक, तो ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, आ में। क्लियर, इस दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा ता, और फिर बाकी को जोड़ोगे तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, तात्कालिक। ठीक है, ये कैसे बनेगा आपका तात्कालिक। ठीक, एक दो और उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। ठीक, जैसे एक शब्द आप पढ़ोगे समाज, इसमें अगर एक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका सामाजिक। ठीक है, एक शब्द आप शायद ये भी आगे होगा, एक शब्द है व्यवहार, अगर इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा तो देखिए यहाँ पे अ की मात्रा है तो वहां पे आ हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका व्यावहारिक। ठीक है, ये बन जाएगा क्या आपका व्यावहारिक। क्लियर, चलिए ठीक है, ये आप लोग को समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, उस वाले स्लाइड का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, अब इसमें देखते हैं। ठीक, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि अगर किसी शब्द के पीछे इक प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाएगा, वो सामने वाले जहाँ पे अस्वर है वो आ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये प्रमाणिक नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, प्रामाणिक। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे व्यवसाय से बनेगा तो ये भी क्या बन जाएगा आपका व्यावसायिक, व्यावसायिक। क्लियर है, तो ऐसे करके आपका बनेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं दुरावस्था। ठीक है, फिर से वही बात, आप सभी ने देखा पढ़ा सुना होगा और लिखा भी होगा दुरावस्था। ठीक, लेकिन ये जो शब्द है, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे विसर्ग संधि का नियम काम आएगा। ठीक है, ये है आपका दुह धन अवस्था से मिलके बनता है। ठीक, जब ये मिलता है तो ये जो आपका विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाता है र में। ठीक है, और ये र और आ मिलके क्या बन जाता है, र। ठीक है, तो ये बन के निकलेगा आपके सामने
दुरवस्था। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका? दुरवस्था। क्लियर? तो आई होप इसको आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपका? दुरवस्था। ठीक, इसके बाद फिर से आपको ये शब्द जो है एकदम सही लग रहा होगा। सही कैसे लग रहा होगा भाई? आपके घर में या आपके घर में या दूसरे घर से आपके घर में कार्ड आता है, या आप अपना कार्ड किसी दूसरे घर में ले जाते हो, तो आप क्या बोलते हो या क्या लिखवाते हो? बारात प्रस्थान का समय। ठीक है, या बाराती इतने समय आएंगे, बारात जाने का समय, ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, ये सब लिख के आप भेजते हो। लेकिन वहां पे आपसे ध्यान रखिएगा, बारात मत लिखाइएगा, बल्कि लिखाइएगा क्या? बारात। ठीक है, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से बारात जो होता है वो अशुद्ध शब्द होता है, और बारात जो होता है शुद्ध शब्द होता है। क्लियर है? ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कुछ छोटी और बड़ी वाले बहुत बहुत बेसिक मिस्टेक होता है, उसको सुधारिएगा। जैसे कालिदास में ल में बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे कालिदास में छोटी की मात्रा होता है। ठीक है, बहुव्रीहि नहीं होता, इसको लिखा जाता है क्या? बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि। ठीक, उसके बाद देखिए फिर से आधे से अधिक जनता इस शब्द को गलत लिखते आ रही है। ठीक है, श्रीमती में जो होता है वो आपके त में बड़ी की मात्रा लगता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, श्रीमती में त में बड़ी की मात्रा लगता है। ठीक, और उसके बाद ये जो श्रीमान शब्द है, इसमें न में हलंत आता है। ठीक, मैंने बताया था क्लास स्टार्ट होने के समय में कि आपको कुछ चीजें मैं कुछ कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, और कुछ चीजों को क्या है आपको रटना है। ठीक है, तो एक कुछ चीजें जो है आपके कॉन्सेप्ट वाले हैं, और कुछ चीजें आपको रटने वाला है। ठीक, इसको आपको ध्यान देना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, नुपुर। क्लियर? नुपुर को आप ध्यान रखिएगा, इसमें आता है न में बड़ू की मात्रा, प में छोटू की मात्रा और र। ठीक, न में बड़ू की मात्रा, प में छोटू की मात्रा और र, ऐसे करके नुपुर को सही रूप में लिखा जाता है। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं अनुग्रहित करके। क्लियर? अब मैं आप लोग को बताता हूं कि इसको सही कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अनुग्रहित जो शब्द है वो बनता क्या? अनुग्रह से। ठीक, इसमें अगर इत प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है, तो आपके अनुसार इसको लिखा जाना चाहिए अनुग्रहित करके, है ना? आपके अनुसार भाई, मेरे अनुसार नहीं, है ना? आपके अनुसार इसको लिखा क्या जाना चाहिए? अनुग्रहित। ठीक, लेकिन प्रत्यय का नियम ये बोलता है कि अगर किसी शब्द के पीछे इत प्रत्यय लगा है और यहां कहीं पे क्या है आपका? र है, वो परिवर्तित हो जाएगा आपका री में। ठीक है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? आपका री में। तो अनुग्रह जो है वो बन जाएगा क्या? अनुग्रह, और इसमें इत प्रत्यय जुड़ रहे हैं, तो ये क्या बन के निकलेगा आपके सामने? अनुगृहित। ठीक है, ये क्या बन के निकलेगा आपके सामने? अनुगृहित। ठीक, सेम चीज आपका दो तीन और शब्द है। एक शब्द है आपका संग्रह, अगर इसके साथ अगर आपका इत प्रत्यय जुड़ता है तो ये बन जाता है आपका संगृहित। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका? संगृहित। क्लियर है? उसके बाद एक शब्द और मुझे याद आ रहा है, वो है आपका क्या? अधिग्रह। ठीक है, अधिग्रह से अगर इसमें इत प्रत्यय जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? अधिगृहित। क्लियर है? ये ऐसा करके ये आपका बनेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और कौन कौन सा है। ठीक, अनुगृहित मैंने बताया अभी, जिसको आप सुधार के लिख लीजिएगा। अब होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये आप कभी जीवन में गलत नहीं करोगे। ठीक है, संगृहित ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए देह है। ठीक है, देह है, इसको भी मैं बताता हूं फिर से। देखिए कोई शब्द है, अगर इसमें इक प्रत्यय जुड़ रहा है, ठीक है, कोई शब्द है उसमें इक प्रत्यय जुड़ रहा है, तो क्या होगा कि अगर इस शब्द के
स्वर में ए है तो वो परिवर्तित हो जाएगा ऐ में। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा आपका दैहिक। क्लियर है, ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, दैहिक में। उसके बाद एक मुझे याद आ रहा है, एक धन इक, सॉरी ये शब्द नहीं बनता। ठीक है, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा आपका दैहिक में। ठीक, कुछ और याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका दैहिक में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, औद्योगिक। ठीक, औद्योगिक, इसमें भी आपका नियम काम आएगा। उद्योग प्लस इक से बनना है। ठीक, अगर किसी शब्द के पीछे इक प्रत्यय लग रहा है और यहां पे इस शब्द में उ है तो वो परिवर्तित हो जाएगा आपका औ में। ठीक, और ये बन जाएगा आपका औद्योगिक। औद्योगिक, क्लियर है, ये बन के आएगा आपके सामने क्या, औद्योगिक। ठीक, सेम ऐसे एक शब्द याद आ रहा है मुझे, उपन्यासिक, उपन्यास प्लस एक। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपका औपन्यासिक। ठीक है, औपन्यासिक, क्लियर। ठीक, चलिए देखते हैं अब, ये हो जाएगा आपका औद्योगिक। ठीक, उसके बाद देखिए निःशुल्क नहीं होता, ये होता है निःशुल्क। ठीक है, या तो आप इसको लिखिए निःशुल्क या लिखिए निःशुल्क। ठीक है, ये दोनों सही होता है, या तो आप लिखिए निःशुल्क या लिखिए आप निःशुल्क। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ कुछ में आपको ट के जगह ठ होता है और ठ के जगह ट होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब होता है जूनियर। ठीक है, यथेष्ट होता है ना कि ठ, यथेष्ट और कनिष्ठ। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम आगे। ये लास्ट वाला स्लाइड। ठीक है, अभी जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि ठ और टा वाले कुछ बेसिक, तो ये बन जाएगा आपका क्या, अंत्येष्टि। क्लियर, ठीक है, यहाँ पे ठ के जगह क्या आएगा, टा आएगा, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है। ठीक, अब ये वाले को भी आप ध्यान से देखेंगे, चंचल। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि इसको कुछ ऐसा भी लिखा जाता है ना, और आप बोलोगे सर कि उच्चारण में तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो ये भी सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नियम ये बोलता है, ठीक, कि देखो अनुस्वार के बाद आपका कौन सा वर्ण आ रहा है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, यहाँ पे चार है, तो उस वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक, वो हो सकता है झ, हो सकता है वो ठ हो सकता है, च छ ज झ। ठीक है, झ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो इस वर्ण का जिस भी वर्ग में है उस वर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ पे आपको अनुस्वार के जगह में लगाना है, या फिर आप डायरेक्ट अनुस्वार लगा सकते हो। ठीक, मेरा कहने का मतलब यह है कि या तो आप इसको चंचल लिखिए कुछ ऐसे। ठीक, या फिर आप जैसे कि मैं बताया कि च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, च छ ज झ य, तो उसके जगह आप क्या लिख सकते हो, ऐसा चंचल। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। कैसा, चंचल, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक, इसी बीच में कुछ और बताना चाहूंगा, जैसे एक शब्द है पंकज। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कुछ इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन नहीं। नियम क्या कहता है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ण है, क है, उस वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है, तो हमको पता है क ख ग घ अंगा होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा प अंग कज, पंकज, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। या तो आप ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए, दोनों का दोनों क्या है आपका सही है। ठीक है, जैसे एक शब्द और मुझे याद आ रहा है, वो है आपका झंडा। ठीक है, आपको लग रहा होगा इसको लिखा जा सकता है कुछ ऐसा, झंडा करके। ठीक, लेकिन क्या अनुस्वार का बाद देखिए कौन सा वर्ग है आपका, ट वाला वर्ग है, तो क्या हो जाएगा ट ठ ड ढ ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका झंडा। या तो आप ऐसा लिखिए या आप ऐसा लिखिए। ठीक, दोनों क्या है, दोनों दोनों सही होगा। ठीक।
ठीक, चलिए ठीक है, ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका चंचल, ये क्या हो जाएगा आपका झंडा। ठीक, अब देखिए कुछ कुछ बेसिक बेसिक यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे शूर्पणखा में क्या होता है, शक्कर का सा आता है, ये बन जाएगा आपका क्या शूर्पणखा। ठीक, फिर शमशान में आपका होता है आधा षटकोण का सा, सॉरी शक्कर का सा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कवित्री ये एकदम पचर्रा। ठीक है, पचर्रा इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और आधे से अधिक लोग क्या होता है कि शब्द होता है क्या कवि। ठीक, कवि शब्द होता है, इसी का फीमेल बनेगा क्या आपका, जो भी बनेगा ऐसे ही कुछ बनेगा ऐसा लगता है। ठीक, और आपके ऑप्शन में एक दिया रहता है कवियत्री करके। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो छोटी मात्रा है व में ना लगा के या में लगा दीजिएगा बस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका कवयित्री। ठीक है, एक और पचर्रा टाइप का प्रश्न है, वो प्रश्न ये है, वो क्या है आपका उज्जवल। ठीक, मैंने अपने लाइफ में कम से कम मतलब एक ऑन एन एवरेज अगर मैं 10 एग्जाम दिया हूं तो उसमें मैंने 3 एग्जाम में 3 से 4 एग्जाम में इस क्वेश्चन को पाया है। कौन सा, उज्जवल वाला। ठीक है, आप में से आधे लोग लिखते हैं इसको कुछ ऐसा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये बनता है आपके उत धन ज्वल से। ठीक, और ये जो त है वो परिवर्तित हो जाता है आपका ज में, और एक कंप्लीट शब्द जो है वो बन के आता है आपका कुछ इस तरीके से उज्जवल, सॉरी सॉरी यस उज्जवल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा उज्जवल में आपका 2 बार आधा ज आएगा। ठीक है, इसको आप तो रट लीजिए, या फिर मैंने एक नियम बताया है संधि का नियम, ये आपको काम आएगा। क्लियर है, चलिए ये तो हो गया उज्जवल। ठीक है, ये देखिए आध्यात्मिक। अभी मैं अगर आप लोग को एक शब्द बोलूं, ये शब्द क्या है आपका आध्यात्म। ठीक है, तो आप में से आधे से अधिक लोग को ये लगेगा कि ये एकदम एकदम सही है। ठीक है, लेकिन ये एकदम क्या है आपका गलत है। ठीक, एकदम गलत। होता क्या है, एक शब्द होता है अध्यात्म। ठीक, इसमें अगर आपका एक प्रत्यय जुड़ता है, ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्यय का नियम होता है कि अगर एक प्रत्यय जुड़े तो सामने अगर अवर्ण हो, अस्वर हो, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है आ में। ठीक, तो ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें आपका आ में, और एक कंप्लीट शब्द आपका पास बन के आएगा क्या आध्यात्मिक। ठीक है, हमको ये पढ़ने का आदत है आध्यात्मिक आध्यात्मिक, इसलिए हमको लगता है कि ये वाला शब्द क्या है सही है करके, ये वाला शब्द गलत है। ये एक शब्द अध्यात्म ये सही है, ये एक शब्द आध्यात्मिक ये सही है। ठीक है, ये शब्द जो है एकदम गलत है। क्लियर है, चलिए तो अब देखते हैं लास्ट वाला एक स्लाइड है, उसमें क्या क्या है। ठीक, देखिए ये क्या है आपका मंत्रिमंडल। ठीक है, ध्यान देंगे मंत्रिमंडल में आपका त्र में छोटी की मात्रा आता है। ठीक है, छोटी की मात्रा आता है। क्लियर है, उसके बाद देखिए एक शब्द है आपका क्या ब्राह्मण, अपराहन, अपराहन और मध्याह्न। ठीक, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो शब्द लिखा गया ना ये पूरा का पूरा क्या है गलत है। ठीक, होता ये है कि आपको वही फिर से बचपन से देखने सुनने का यही आदत है और लिखा भी यही जाता है ब्राह्मण। ठीक, लेकिन इसको कुछ 2 तरीके से लिख सकते हैं। क्या, एक ये ब्राह्मण, ठीक है, और एक क्या आपका ये ब्राह्मण। ठीक, इस शब्द में आपको क्या करना है कि आपको ह को आधा करना है और माँ को पूरा लिखना है। ठीक, तब जाके ये शब्द क्या होगा आपका पूरा सही होगा। ठीक, सेम चीज आपका देखिए क्या मध्याह्न। ठीक है, तो मध्याह्न नहीं होता, इसको आप लिख सकते हैं मध्याह्न। ठीक, इसमें क्या होगा आपका ह आधा होगा और ना पूरा होगा। ठीक, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं मध्याह्न। ये क्लियर, ये गलत होता है और ये क्या होता है आपका सही होता है। इस चीज को आपको क्या करना है ध्यान रखना है भाई। ठीक, ये देखिए ब्राह्मण ये कैसा हो जाएगा ऐसा ब्राह्मण। ठीक, अपराहन ये ऐसा। ठीक,
मध्याह्न, ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, अंतर्ध्यान, ठीक। ऐसा लिखोगे अंतर्ध्यान हो जाओगे, ठीक। इसको लिखा जाता है क्या, अंतर्धान, ठीक है। अब ये वाला जो शब्द है ये पूछा जाता है जनरली आपको मेंस में, ठीक। मैं आप लोग को एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये जो शब्द है वो अभी भी आपको एकदम सही लग रहा होगा, ठीक है। देखिए आप लोग पढ़ते सुनते और लिखते देखते से यही आए हो कि श्रृंगार हो गया, श्रृंखला हो गया, ये सबको लिखा जाता है कुछ ऐसे ही, क्लियर। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लिखते हैं श्र को तो उसको लिखा जाता है कुछ ऐसे, ठीक। और इसके साथ अगर ऋषि का री जुड़ जाता है तो उसको लिखा जाता है कुछ ऐसे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो डंडी था वो यहाँ पे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, आपका डंडी लगा दे रहे हैं, यहाँ पे भी डंडी लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये लिखना गलत होता है और ये लिखना क्या होता है, सही होता है, ठीक। नहीं मतलब श्र जो है ये सही है, ठीक, लेकिन इस तरीके से श्री लिखना वो क्या होगा, आपका गलत होगा, ठीक। इसलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ये डंडी को हटाना है और लिखना है श्रृंखला और इसको लिखना है श्रृंगार, ठीक। तो ऐसे करके ये शब्द क्या होता है आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक शब्द और मुझे याद आ रहा है जो मुझे एकदम कंफर्म पता है कि आप सभी लोग, मतलब सभी नहीं, कम से कम 100 में से 90 लोग तो इसको गलत ही मान रहा हूँ, मतलब सही मान रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द मैं बताने जा रहा हूँ जो कम से कम 100 में से 90 लोग को सही लगता है, ठीक है। वो शब्द है आपका ये अभयारण्य, ठीक, क्लियर। क्या ये शब्द सही है, ये शब्द एकदम गलत है, ठीक है। होता क्या है, इसको जो सही रूप है वो क्या होता है आपका अभयारण्य, ठीक। और ये जो है आपके दो शब्द से मिलकर बनता है, एक अभय और दूसरा अरण्य। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा जंगल, अरण्य का मतलब होता है जंगल, ऐसा जंगल या वन जहाँ पे पशु पक्षी बिना डर के विचरण करे उसे क्या बोलते हैं, अभयारण्य, ठीक है। यहाँ पे क्या वो मीनिंग आता, क्या नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए ये जो शब्द है अभयारण्य ये क्या होता है, एकदम सही होता है, बाकी क्या होता है आपका गलत होता है, ठीक है। चलिए आई होप मैंने बहुत सारे एग्जाम का जो बार बार पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन कवर किया है, ठीक है। आई होप ये इस वीडियो को आप इंजॉय करोगे। थैंक यू वेरी मच।